सरकार का प्राइवेट हॉस्पिटल पे एक थोपा जाने वाला काला बिल है। मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ, मेरे पास कोई कार्डिक पेशेंट आ गया, मैं उसे कैसे देखूंगा? अपने खर्चे से कैसे दूसरों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप। कल के दिन कोई भी जाके बोलेगा मुझे तो भूख लग रही है, मैं जाके होटल में खाना खाना चाहता हूँ, तो मुझे तो फ्री दो। अभी मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ, मैं कहाँ से गायनेकोलॉजिस्ट को कॉल करूंगा कि मेरे हॉस्पिटल में आए और उसको देख कर भेजे? जिनको रियल में नीड है उसको आप एक चिरंजीवी में एक मिनिमम पैकेज दे दीजिए। चिरंजीवी योजना में गायनी के कोई भी इमरजेंसी के पैकेजेस ही नहीं है प्राइवेट के लिए। राजस्थान सरकार के राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टर्स और सरकार के बीच में लड़ाई छिड़ गई है। हम बताना चाहते हैं आपको कि राइट टू हेल्थ आखिर है क्या, बताइए सर। देखो, राइट टू हेल्थ जो बिल है वो सरकार का प्राइवेट हॉस्पिटल पे एक थोपा जाने वाला काला बिल है, जिसको हम सभी चिकित्सा के सिरे से बिल्कुल हम इसको नाजायज़ मानते हैं और हम इस पे काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। और हम सब लोगों ने आपस में मिलकर निर्णय लिया है कि जब तक ये बिल सरकार वापस नहीं ले लेती है हम कोई काम नहीं करेंगे, चाहे हमें भूखा मरना पड़े, चाहे हमें स्ट्राइक पे रहना पड़े, चाहे हमारे ऊपर कोई भी लीगल कार्रवाई हो। अच्छा, राइट टू हेल्थ के बारे में इनकी जो स्ट्राइक है वह शुरू हुई है, क्यों हुई है, क्या कारण है सर, बताइए। सर, पिछले कुछ समय से सरकार से चिकित्सकों की वार्ताएं चल रही हैं। कई हमारे संगठन जो ऊपर बैठे हुए वार्ताएं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बिल में बहुत सारे ऐसे क्लॉज हैं जिनको आप डॉक्टर्स जो प्राइवेट सेक्टर में बैठे हैं वो फॉलो नहीं कर सकते। किस तरह के क्लोज मान? जैसे इमरजेंसी वाला बात। इमरजेंसी की कोई परिभाषा नहीं होती है। किसी पेशेंट को रात में पेट दर्द हुआ या दिन में हुआ तो भी उसके लिए इमरजेंसी, कोई फ्रैक्चर है तो उसके लिए इमरजेंसी है, किसी का सर दुखा तो उसके लिए इमरजेंसी है। सो इमरजेंसी पेशेंट्स को आप फ्री ट्रीटमेंट दो और उसको अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो अपने खर्चे पे ट्रांसपोर्ट करो। ये कैसे संभव है? मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ, मेरे पास कोई कार्डिक पेशेंट आ गया, मैं उसे कैसे देखूंगा? और फिर अगर देखने के बाद मैंने उसको रेफर किया और रेफर में कुछ हो गया तो वो मेरे ऊपर चढ़ेगा। सरकार तो बात दूर हो जाएगी, वो डॉक्टर, इससे न्यूसेंस क्रिएशन बढ़ेगा पेरिफेरी में। दूसरा बात यह है कि गायनी में एक ऑप्स में इन्होंने क्लू डाला है कि कोई महिला पेशेंट ब्लीडिंग करके आ जाए तो आप उसमें रात में गायनेकोलॉजिस्ट रात में भी आ जाए तो गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाओ और उससे रेफरेंस करा के फिर रेफर करो। अभी मैं हड्डी का डॉक्टर हूं, मैं कहां से गायनेकोलॉजिस्ट को कॉल करूंगा कि मेरे हॉस्पिटल में आए और उसको देखकर भेजे? तो सर, बहुत सारी बातें हैं। हम सरकार से कभी भी दूर नहीं है। उनकी थोपी हुई स्कीमों पे हम लोग मिनिमम दरों में काम कर रहे हैं। आरजीएचएस चिरंजीवी, एक प्राइवेट डॉक्टर 30 साल मेहनत करके पढ़ता है बेचारा, लाखों रुपए कर्ज लेके हॉस्पिटल बनाता है, 64-65 बिल जो होते हैं गवर्नमेंट को देता है, पॉल्यूशन कंट्रोल बिल का पैसा, इनकम टैक्स देता है, उसके बदले में वो गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेता, लेकिन ये चाहता है कि गवर्नमेंट उसे आराम से शांति से काम करने दे। लेकिन रही बात, हमने कई बार सुरक्षा के लिए किया, वो तो गवर्नमेंट मुहैया नहीं करवाती है। अब गवर्नमेंट हमारे ऊपर ऐसे कानून थोप रही है जो तुगलकी कानून है। तो क्या इस परिस्थिति में कोई डॉक्टर काम कर सकेगा प्राइवेट में? इससे बढ़िया है कि आदेश सरकार ये पारित कर दे कि राजस्थान में प्राइवेट हॉस्पिटल नाम की कोई होने नहीं चाहिए, तो हम सब बंद करके आ जाते हैं। बंद कर दे हॉस्पिटल में। हाँ, देखो, कोई भी जो इमरजेंसी होती है पहले तो उसकी डिफाइन हो। दूसरी चीज़ है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे होटल हो, चाहे कोई और इंडस्ट्री हो, अपने खर्चे से कैसे दूसरों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब कल के दिन कोई भी जाके बोलेगा मुझे तो भूख लग रही है, मैं जाके होटल में खाना खाना चाहता हूँ, कि मुझे तो फ्री दो। पहली राइट तो कोई भी इंसान है उसकी ये होती है, भाई मुझे कपड़ा रोटी मकान होना चाहिए। राइट टू हेल्थ बिल तो आम जनता के पक्ष की चीजें हैं ना, तो फिर आप जनता के अगेंस्ट क्यों आ रहे हो आप लोग? नहीं, जनता के अगेंस्ट नहीं आ रहे हैं हम लोग, मेरा जनता के मतलब साथ क्या में है? हम काम करते हैं। आज हम हॉस्पिटल बंद करके बैठे हो तो हमें बहुत दुख हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे पेशेंटों से एक अलग अटैचमेंट होता है, हमारे खुद के पेशेंट होते हैं, रोज आके मिलते हैं, उनसे एक फैमिली टर्म्स होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि एक तो इस पर अलग अलग कमेटी बनाई जाएगी, जिनके पास अपना कोई भी इशू होगा उनके पास जाएगा। अगर किसी के पास इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है, कोई अगर किसी हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम होती है तो एक डॉक्टर की एक अथॉरिटी बनाई जाए। पहले ही हमारे पास अलग अलग बॉडीज है जो इसको रेगुलेट करती है। आरएमसी में आप कंप्लेन कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें। जब एक डिग्री करके फिर उन पे एक जस्टिफाई करने के लिए एक नॉर्मल लोग को बिठाया जाएगा कि भाई आपने ये यहाँ पे गलतियाँ की है, तो वो बड़ा मुश्किल है जस्टिफाई करना, एक चीज़ तो। दूसरी चीज़ है कि कब तक कोई हॉस्पिटल, अब मैं फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट आता है, सब पेशेंट अच्छे नहीं होते, सब पेशेंट बुरे भी नहीं होते, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं वो हर चीज़ को इमरजेंसी शो करेंगे। हम कैसे कहेंगे भाई ये इमरजेंसी है कि नहीं है? हाँ, है कि नहीं है? जिनको रियल में नीड है उसको आप एक चिरंजीवी में एक मिनिमम पैकेज दे दीजिए, मिनिमम दे दीजिएगा। जो पहले दे रखा है, कोई बहुत बड़ा पैकेज तो है नहीं है, तो उसमें अपन ऐड कर लें और उसी हिसाब से अपन आगे उसको प्रोसेस करें, तो वो तो होता है एक ठीक। इसमें जनता भी परेशान हो रही है, डॉक्टर खुद परेशान हो रहे हैं, हम काम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। हम ये लोग आके हमें 10 फ़ोन कर रहे हैं, सुबह से फ़ोन कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल होता है उन्हें रिप्लाई करना ना। अच्छा, स्ट्राइक चल रही है कंटिन्यू, क्यों, मतलब कब तक रहेगी सर स्ट्राइक? सर, ये अनिश्चितकालीन स्ट्राइक है
जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपने पूछा कि भाई ये तो सरकार पेशेंट के लिए लेके आने वाली उनके हित में है, तो आप क्यों नाराज हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जनता के हित में नहीं है। ये वो इसलिए नहीं है कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन किसके भरोसे चलेगा? ये जनता के पैसों के भरोसे, हम जो उनसे फीस ले रहे हैं, जो हमारी मेहनत का काम कर रहे हैं, उनके पैसों से ही हम ये सब चीज़ें उनको सुविधाएं दे पा रहे हैं। यदि उन्होंने फ्री कर दिया, पेशेंट एक इमरजेंसी करके आएगा तो फिर हमें कोई पैसा ही नहीं मिलेगा, तो डॉक्टर क्या करेगा कि उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। कोई वास्तव में जो सिक पेशेंट आया, अभी हम उसको बचा के पूरी कोशिश करते हैं कि उसकी जान नहीं जाए, और यदि हमको शिफ्ट भी करना होता है तो जयपुर के अंदर हम अच्छी तरह हमारी एम्बुलेंस से पैसे लेके शिफ्ट करते हैं। और अब ऐसा नहीं होगा तो वो मरेंगे। ये दिक्कतें आएंगी सब लोगों के साथ। अच्छा, गायनोलॉजिस्ट हमारे साथ, इनसे पूछते हैं आप लोगों को कैसी दिक्कत आने वाली इस बिल को अगर सरकार लागू कर देती है? देखिए, गायनिकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें सबसे ज़्यादा इमरजेंसीज होती है। अगर आपको ध्यान हो या पता हो तो चिरंजीवी योजना में गायनी के कोई भी इमरजेंसी के पैकेजेस ही नहीं है प्राइवेट के लिए। एक तरफ तो आपने गायनी का कोई पैकेज इंक्लूड नहीं करा और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि हम इमरजेंसी उनका ट्रीट करें, तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। गायनी की जो इमरजेंसी होती है वो बिल्कुल जानलेवा होती है। ब्लीडिंग करके कोई पेशेंट आ जाए तो उसको जयपुर तक पहुंचाना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप पैकेजेस उसमें इंक्लूड करें, और जो भी पुनर्भरण करना है वो सरकार करे, ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले करें। तो सुना आपने, इन लोगों की मांग अपनी जगह जायज है। जैसे गायनोलॉजिस्ट बता रहे हैं कि गायनोलॉजिस्ट का पैकेट प्राइवेट अस्पताल के लिए नहीं दिया गया, उसके बावजूद भी इमरजेंसी के समय इनको देखना पड़ेगा। इस ऐसे हालात में डॉक्टर्स कैसे लड़ पाएंगे, इसलिए ये लोग इनका विरोध कर रहे हैं। एचएन पांडे, पंजाब केसरी टीवी, दौसा।